देश में आज आंदोलन हो रहे हैं। गवर्नमेंट ने बोला सब कुछ पीसफुल है, लेकिन आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है। लोग अब गवर्नमेंट से जवाब मांग रहे हैं। आप चुप नहीं रह सकते, हमें इसका जवाब चाहिए। ओपोजिशन भी आवाज उठाने लगा है। मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। क्या रीजन गवर्नमेंट मणिपुर, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, हाँ भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, उनके बारे में गवर्नमेंट बात ही नहीं करती। किसानों पे अत्याचार नहीं सहेंगे। हमारे पीएम कर क्या रहे हैं इन सब के साथ में? भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। बहुत ज्यादा ट्रोल भी किया जा रहा है। अच्छे ये सब मत यूज करो, 2014 से डर लगता है। कुछ समय पहले जिनको गॉड माना जाता था, हाँ मिली, दर्शन हुआ, उनका दर्शन हुआ। ना जाने क्या क्या बोला जा रहा था। इस देश में जो आज हम खड़े हैं, क्यों खड़े हैं? मोदी बस। आदरणीय मोदी जी के मीम्स बनाए जा रहे हैं। हमने दुनिया के सामने इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया। बीजेपी ने इन सारी चीजों के ऊपर एक्शन लिए, तो ये सारी चीजें इनको बैकफायर कर गई। अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? चलिए आज इस वीडियो के अंदर बात करते हैं कि कैसे हमारे पीएम मोदी के ऊपर कॉस्टनिंग, क्रिटिसिज्म का और मीम्स का राइज अप हुआ। बीजेपी पार्टी हमारी देखते रह गई। से कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी बंगाल में गए थे इलेक्शन रैली के लिए। वहाँ एक रोड शो के दौरान ये दुकान पे जाते हैं और वहाँ पर झालमुरी खाते हैं। भाई हमें अपना जाल मूली खिलाओ। हाँ, कितने का होता है आपका जाल मूली? ये वीडियो को देखने पे ऐसा लग रहा है फुल्ली नेचुरल एक्टिंग है। काफी भाई नॉर्मल लग रही है, भाई नेचुरल लग रही है। मोदी रोड से जा रहे थे और इनको कहीं झालमुरी की दुकान दिखी और ये झालमुरी खाने रुक गए। एक्चुअली में जब इस चीज की फोटो वायरल होती है, जब लोगों को समझ आता है, ये साइड एंगल से जो फोटो आई है, ये फोटो जब ही आ सकती है जब कैमरा दुकान के अंदर फिक्स करा हुआ हो। ममता जी ने इसी चीज को पॉइंट आउट करते हुए बोला भी था कि इन्होंने झालमुरी खाई, पर उससे पहले दुकान के अंदर पूरा कैमरा माइक का सेटअप किया गया। झालमुड़ी एसपीजी के दिए तैयारी करिए। बाद में वहां जाकर कुछ रिपोर्टर ने रिपोर्टिंग करी तो उनको पता चला कि झालमुरी वैसे वहाँ 50 रुपए की मिलती है, वहाँ पीएम जी को वो 10 रुपए की दी गई थी। कि मतलब कि ये सारी चीजें पूरी फुल्ली स्क्रिप्टेड थी। इन्हीं सारी चीजों को देख के एक्चुअल में पीएम मोदी को ट्रोल करने लग जाते हैं सब। उनके बाद इनसे रिलेटेड काफी सारी वीडियो वायरल होती है। भाई हमें अपना झालमुड़ी खिलाओ। आइए आइए, कितने का है झालमुड़ी? 50, 100, 150, 200। नहीं, सबसे महंगा कितने का है? सबसे महंगा 500 का है। 10 रुपए का खिलाओ। 10 रुपए का आजकल कहाँ कुछ मिलता है। हॉस्पिटल में जाइए तो डॉक्टर का फीस है 2000 रुपए। गैस सिलेंडर सब इतना महंगा हो गया, 10 रुपए लेके चल रहे, इतना सिक्योरिटी भूजा खाने। अरे भाई तुम तो अभी जो सर बोल रहे हैं उतना दो ना, 500,000 ले लेना बाद में। 49 फिर चलो। लिटरली लोगों को सब कुछ पता चल गया कि ये पूरी चीज स्क्रिप्टेड थी। फिर भी हमारी गोदी मीडिया जनता को क्या दिखाने में लगी पड़ी थी। पिछले 24 घंटे के अंदर सोशल मीडिया पर झालमुड़ी ब्रेक का वीडियो और उसकी रेसिपी वायरल हो रही है। जानते हैं लोग सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं झालमुड़ी। एक्चुअली लोगों को इससे घंटा भी मतलब नहीं है कि भाई झालमुरी गूगल पे कितना सर्च हो रही है, इतनी बार भाई यूट्यूब पे सर्च करिए, इसको घंटा किसी को क्या मतलब भाई झालमुरी से। जबकि देश के एक दूसरी तरफ मणिपुर के अंदर में सिविल वॉर चलने लग रही है। कोई नॉर्मल वॉर नहीं थी। ऑफ इंडिया के आर्टिकल के मुताबिक भाई 48 घंटे के अंदर में 60 लोग मर जाते हैं, 200 से ज्यादा लोग घायल हो जाते हैं। सारी चीजें देख के मणिपुर के लोग गवर्नमेंट से अपील करते हैं, पर गवर्नमेंट इनकी बात नहीं सुनती। मणिपुर जल रहा है, कुछ तो करने पड़ेंगे। मणिपुर के अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट वो कई दिनों के लिए इंटरनेट को बंद कर देती है। इनके ऊपर आरोप भी लगाए जाते हैं कि ये अपनी ट्राइब को सपोर्ट कर रहे थे। With the state government failing to check the violence. बाद में जब इनका इंटरनेट खोला जाता है, उसके 70 दिन बाद एक वीडियो वायरल होती है जिसमें मणिपुर, आपने जहां तक देखी होगी सोशल मीडिया के ऊपर, पर 2 वुमेन्स के साथ में क्या हो रहा था ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। Told atrocities including rape of women. वहाँ की वुमेन्स रिपोर्ट वगैरह लिखवाती हैं इस चीज से रिलेटेड, तो वहाँ की पुलिस भी कोई एक्शन नहीं लेती। पर पुलिस के ऊपर ये एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि पुलिस भी अपनी ट्राइब्स को, अपनी कौम को सपोर्ट कर रही है। सिविल वॉर के अंदर में लोग खुद ही लड़ रहे हैं क्योंकि पुलिस तो अपनी कम्युनिटी को सपोर्ट करने में लगी हुई है। आरोप यहाँ तक लगाए जा रहे हैं कि सीएम भी अपनी कम्युनिटी को ही सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में हार के लोग लास्ट में नरेंद्र मोदी जी से अपील करते हैं। नरेंद्र मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? 23 के अंदर में वीडियो वायरल होती है जब नरेंद्र मोदी से अपील करी जा रही है कि आप यहाँ आए, सब कुछ देखे और इनकी लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करी जाए। सबको बाद में देखने को मिलता है 3 साल से वहाँ कोई विजिट होती ही नहीं है। एक्चुअली वहाँ 3 साल तक वहाँ वॉर चलती रहती है, एक दूसरे से लोग लड़ते रहते हैं और गवर्नमेंट कोई सोल्यूशन नहीं निकालती है। करेगा, ठीक करेगा, सरकार है ठीक करेगा, एक दिन तो ठीक करेगा, ठीक हो जाएगा, ऐसे ही सोचते सोचते हमारा घर में
कत्ला तो हो रहा है। बात करें हमारे पीएमजी की, तो हमारे पीएमजी तो झालमुरी में बिजी हैं। भाई हमें अपना झालमुरी खिलाओ। 7 अप्रैल 2026 के अंदर में टेक्सटाइल स्ट्राइक के अंदर में हम 2 बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद ये सिविल वॉर पीक पे चली जाती है। 2 बच्चे को मारा गया है, बम से मार के मारा गया है। उसके बाद लोग रोडों पे आ गए कि उनको लग रहा था कि ये चीज दूसरी ट्राइब वालों ने की है और दूसरी ट्राइब से और भयंकर लड़ाई होने लग गई। और इन 2 बच्चों की मौत से लोग इतना भड़क गए कि उन्होंने सीआरपीएफ की 2 बसेस जला दी। बाद में इसके जवाब में सीआरपीएफ ने फायरिंग तक कर दी, जिसके अंदर में 3 लोगों की मौत हो गई। 3 साल से मणिपुर के अंदर वॉर होने लग रही है और भाई स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट पुलिस यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पा रही। उसके बाद से एक ये वीडियो वायरल होती है, इसमें ये लोग मोदी जी से अपील कर रहे हैं। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट वेयर इज दैट पीस? What kind of nonsense are you talking about? That your government is talking about. Today, a mother was injured. Her 2 babies, little kids, were dead. They died today in the hands of militants, in the hands of these people. Today, it's one of those dead, long, black nights that Manipur has been a part of. You said the violence is over. Where is it over? Where is our peace? फिर अपोजिशन के राहुल गांधी भी चुप नहीं बैठते, फिर सामने उठ के आते और ये बोलते हैं मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। से बुंदेलखंड के अंदर सरकार ने कैन बेतवा नदी के ऊपर प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिससे बुंदेलखंड के अंदर में पानी आ सके और वहाँ पर डेवलपमेंट हो सके। कैन बेतवा को जोड़ने का हमने बीड़ा उठाया। पानी आना तो अलग ही बात है, यहाँ डेवलपमेंट के नाम पे जंगल काट दिए जा रहे हैं। पर रहने वाले आदिवासी लोग प्रोटेस्ट करने लगे। हमारा मनमानी तुम्हारे, जंगल हमारा मनमानी तुम्हारे। एक्चुअली बुंदेलखंड के अंदर क्या हुआ है अभी समझाता हूँ। बुंदेलखंड एक ड्राई एरिया है जहाँ पर पानी की थोड़ी शॉर्टेज है, बुद्धिज्म ने कहेंगे बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। कैन वेटवा प्रोजेक्ट के थ्रू जो वहाँ पर नदियां जोड़ी जाएंगी, उसके थ्रू भाई ये सारे इलाकों में पानी आ जाएगा। पानी आएगा तो हाँ भाई जो चीजें होती हैं भाई डेवलपमेंट जो आती है भाई, जैसे बिजली योजना और जैसे कि भाई हाइड्रो प्लांट लग जाते हैं बिजली बनाने के लिए, भाई कृषि अच्छी हो जाती है, जमीन उपजाऊ हो जाती है, पानी की पूर्ति हो जाती है। ऐसे बहुत सारे वादे किए गए हैं। तो इन सारी बातों को आप सुनोगे तो ऐसा लगेगा कितना परफेक्ट डेवलपमेंट मॉडल है भाई। जब आप ग्राउंड लेवल पे जाके इस चीज को बात को कंफर्म करोगे तो आपको पूरी हकीकत बदल जाती है। आपको ग्राउंड लेवल पे जाके आपको समझ आएगा कि भाई वहाँ कहानी कुछ और ही है कि जो आदिवासी है उनकी जिंदगी जो पहले स्ट्रगल में वो और ज्यादा स्ट्रगल और जटिल हो जाएगी। आपके गांव पूरे रीडेवलप हो रहे हैं। जो मुख्य बांध है भाई दौधन बांध उत्तर प्रदेश के घने जंगल में से आ रहा है। पन्ना टाइगर रिजर्व का भी हिस्सा शामिल है थोड़ा। तो सीधी बात ये समझो कि भाई सिर्फ एक पेड़ नहीं काटे जा रहे, पूरा एक इकोसिस्टम तबाह करा जा रहा है। टाइगर्स खतरे में आ रहे हैं भाई, वाइल्ड लाइफ खतरे में आ रही है, डाइवर्सिटी खतरे में आ रही है और ऐसे छोटी मोटी और भी चीजें जो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी वहां पर। अभी भाई एक आदिवासी समुदाय जो पीढ़ियों से जंगलों में रहते हैं, जंगलों के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी रहती है। इसलिए भाई जंगल कोई संसाधन नहीं है कि भाई उनसे वो चीज हासिल कर ली, और वो जंगल पेड़ पौधे भाई एक जिंदगी है। और यही चीजें खो जाने का डर उन आदिवासियों को चिता आंदोलन की तरफ लेके जा रहा है। ऐसी महिलाओं ने चिता पर लौट कर चिताओं को जलाकर ये सीधा मैसेज देना चाहते हैं, अगर तुम हमारा जंगल भी हमसे छीनना चाहते हो तो हमारी जिंदगी भी तुम छीन रहे हो। बात कहूँ तो ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है, उनके पेन का एक्सप्लेनेशन है। मणिपुर के अंदर ऑलरेडी 3 साल से आंदोलन और वॉर चल रही है। बुंदेलखंड के अंदर भी चिता आंदोलन चलने लग रहे हैं। सारे लोग सिर्फ एक ही डिमांड कर रहे हैं। और इतना सब कुछ होने के बाद हमारी गोदी मीडिया क्या दिखा रही है कि भाई मोदी जी को झालमुरी की वीडियो से कितने व्यू आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने झालमुरी खाई, जिसके बाद उनका वीडियो 100 मिलियन व्यूज को पार कर चुका है। जबरदस्त तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल है। झालमुरी को लेकर अब लोग लगातार गूगल सर्च कर रहे हैं। इस गोदी मीडिया को अगर यही सब दिखाना था कि पीएम मोदी जहाँ गए वहाँ क्या क्या हुआ है, तो वहाँ की रियलिटी ही दिखा देते, वहाँ की झालमुरी की रियलिटी दिखा देते कि वहाँ कैमरे कहाँ लगे हैं, क्या चीज हो रही है। तो जब भी जाकर लोगों को और मीडिया को समझ में आया कि भाई न्यूज मीडिया एक्चुअल बातों के बारे में बात ही नहीं कर रही है। मणिपुर जलने लग रहा है वहाँ बात नहीं कर रही है, छत्तीसगढ़ की बात नहीं कर रही है, एमपी की ये बात नहीं कर रही है, तो बाकी ये बातें गोदी मीडिया करने लग
रही है वो भी पूरी पूरी गलत करने लग रही है, ये स्क्रिप्टेड करने लग रही है। झालमुड़ी की हिस्ट्री बताई जा रही है, झालमुड़ी का सच बताया जा रहा है, झालमुड़ी के व्यू बताए जा रहे हैं। झालमुड़ी को लेकर अब लोग लगातार गूगल सर्च कर रहे हैं। उसी सेम टाइम पे नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के अंदर भी गए थे रैली करने, वहाँ पर भी इलेक्शन है और उन्होंने वहाँ पे स्टेज पे स्पीच भी दी थी। स्पीच इनकी धीरे धीरे वायरल होने लग जाती है, तो वहाँ लोग कहते हैं कि पीएम मोदी जब वहाँ पर स्पीच दे तो उनका जो स्किन टोन है वो कुछ ज्यादा ही डार्क दिखा रखा है, बल्कि पीएम मोदी बहुत ज्यादा लाइट है। ट्विटर पे ट्वीट करके ये कहने लग रहे हैं कि अगर तमिलनाडु में आपको स्पीच देनी तो अपना स्किन टोन ज्यादा डार्क क्यों कर दिया। इसी चीज के ऊपर भाई मीम और ट्रोल बनाने लगे कि मोदी जी का जो कलर है इस वीडियो के अंदर डार्क दिखाया जा रहा है, जबकि मोदी जी का कलर फेयर है, उन्होंने अपना मेकअप किया है। हमारे मोगली जी से बड़ा एक्टर दुनिया में छोड़ो, मैं कहता हूँ पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है भाई साहब। अभी मोदी जी गए थे तमिलनाडु और इनकी स्किन का टोन देखिए आप लोग। अब सोशल मीडिया पे लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी ने मेकअप किया है ताकि उनके लोगों के साथ में इनकी स्किन टोन मैच हो सके। अरे भाई साहब गजब आदमी है यार मोदी जी। नहीं, अब एक्चुअली कुछ दिनों से लोग थोड़े समझदार हो गए, जो अब मोदी जी कोई भी स्क्रिप्टेड चीजें करते हैं या उनके ऊपर भाई मीम्स और ट्रोल वो बनाने लगते हैं। कुछ ऐसा करते सिर्फ बिना सिर पैर की बातें या झोला कर देते हैं तो उन बातों को ट्रोल बना देते हैं। एक्चुअली में डेमोक्रेसी के अंदर में यही होता है कि भाई तुम पीएम तक के भी भाई ट्रोल बना सको, क्रिटिसाइज कर सको, तुम सवाल उठा सको। सारी चीजें अब लोग करने भी लग रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? ये चीज आपको थोड़ी यूनिक नहीं लग रही तो आज आप 4 से 5 साल पहले जाके देखो, ये चीजें नहीं हो रही थी, अब लोग करने लग रहे हैं ये सारी चीजें। उस टाइम पर कुछ ही लोग थे जो पीएम मोदी को पॉइंट आउट करके बात कर पा रहे थे इस चीज पे। वैसे भी हमारा क्या, हम तो फकीर आदमी है, झोला उठा के। यूथ को ये चीज धीरे धीरे समझ में आने लगी कि भाई मेन स्ट्रीम मीडिया बिकी हुई है। ये समझ में आ गई कि भाई अपोजिशन के जो ट्रोल्स वीडियो हैं ये जानबूझ के बनाई जाती है, वायरल करी जाती हैं। हमारा यूथ इनकी भी बनाने लग गया। क्या हुआ भाई? भाई आपका 57 रुपए हुआ। 57 मतलब? 57 मतलब 97। 57 मतलब 57 होता है भाई। गणित में मैं तेज था, ना मानो तो मोदी सर बता दो ना। 57 रुपये यानी 97 के आसपास। और लोगों ने सिर्फ मीम और भाई ट्रोलिंग नहीं, लोगों ने क्वेश्चनिंग करना भी स्टार्ट कर दिया। पहले कुछ बड़े ही कंटेंट क्रिएटर या कुछ बड़े ही यूट्यूबर आकर सरकार के खिलाफ या सरकार से क्वेश्चनिंग करते थे, अब लाखों हजारों लोग सरकार से क्वेश्चनिंग करने लग रहे हैं। आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? आप बोलते हो कि पीस है, आप बोलते हो कि शांति है, बट व्हाट इज, वेयर इज दैट पीस? वो मणिपुर की बात कर रहा है यार, जिसमें ना पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं ना देश का मीडिया बात कर रहा है, उस मणिपुर की बात कर रहा है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल का दाम है ना वो 450 रुपए है। अरे वहाँ लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है पता है आपको? घर जल रहे हैं लोगों के, लोग मर रहे हैं यार। यूक्रेन में वॉर रुकवाई थी मोदी जी, भूल गए वो बात। तो मणिपुर के बारे में कुछ पता भी है या फिर सिर्फ बात को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? हर बार बात होते हैं। अरे पता है हमको, पता है सरकार का भक्त होने के कारण मुझे उनको डिफेंड करना ही पड़ रहा है। फिलहाल टाइम में सरकार से भाई क्वेश्चनिंग, ट्रोलिंग, मीम इतने ज्यादा होने लगे, इससे पूरी गवर्नमेंट परेशान हो गई। इन्होंने अकाउंट सस्पेंड और भाई वीडियोस को ब्लॉक करना और अलग अलग तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। अकाउंट विदहेल्ड कर दिया गया है इंडिया में। इंडियन गवर्नमेंट के ऑर्डर पे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के ऑर्डर पे वो अकाउंट विदहेल्ड किया गया है, बट उसका रीज़न मुझे नहीं बताया गया कि क्या रीज़न है, कौन सी ट्वीट है, क्या है, बट उन्होंने सीधा विदहेल्ड कर दिया। मोदी जी की मिमिक्री करने के बाद एक आर्टिस्ट ने एक रील बनाई और वो रील जब इंस्टा पे डाली और वो रील वायरल हो गई तो रील को ही बैन करवा दिया गया। इस रील पर 16 मिलियन व्यूज थे, लेकिन मोदी सरकार ने IT एक्ट का मिसयूज करके इसे इंडिया में ब्लॉक करवा दिया। ये चीज करके करंट गवर्नमेंट ये सोच रही थी कि लोग इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ दिनों में भूल जाएंगे। इन चीजों को बैन और सस्पेंड करने के बाद सरकार के ऊपर ये बैक हिट कर गई और भी ज्यादा लोग उनसे सवाल पूछने लगे और भी ज्यादा लोग उनसे क्वेश्चनिंग करने लगे। तो कहीं अगर आप मोदी की असलियत दिखा दो कॉमेडी के जरिए भी, तो ये आपके वीडियोस को सोशल मीडिया पर पे भी नहीं रहने देंगे। लेकिन पता है क्या है, इन लोगों को एहसास नहीं है कि जनता में कितनी ताकत है। आओ उन्हें जरा एहसास दिलाते हैं। मैं इस रील को दोबारा अपलोड करता हूँ और इस पर इतना शेयर करना कि 30 मिलियन व्यूज क्रॉस हो जाए और डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर हर जगह फैला दो। सोचने की बात यह है कि आज से कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने खुद ये बात बोली थी। जो लोकतंत्र को ताकत मिलनी चाहिए आलोचना से, दुर्भाग्य से इन दिनों वो सौभाग्य हम लोगों को नहीं मिलता है। तो मैं ये कमी महसूस करता हूँ कि अच्छी सरकार चलाने के लिए अच्छी आलोचना बहुत जरूरी। आप इस चीज को आप देखोगे तो ट्विटर के अंदर में दर्जनों अकाउंटों को बैन करा गया, दर्जनों आईडियो को इंस्टाग्राम पे बैन कर दिया गया, कितनी ही वीडियो को उड़ा दिया गया सोशल मीडिया से। इस चीज का कुछ उल्टा ही हुआ कि जितने अकाउंट उन्होंने बंद करवाए उससे दुगने खुल गए। सरकार ने कोशिश किया उन वीडियो को दबाने का और भी ज्यादा वीडियो बनने लग गई। फिर बात ये थी कि अगर गवर्नमेंट सिर्फ ट्रोलिंग और मीम्स को बंद करे तो शायद ये लोग इन सारी बातों को भूल जाते। हमारी सरकार ने उन वीडियो को भी बैन किया जिसमें सरकार से सवाल उठाए जा रहे हैं। क्वेश्चन उठाने वाले वीडियो के कंटेंट क्रिएटर है, अगर
उनके पेज जब बंद हो जाते हैं तो 10 लोग और ज्यादा क्वेश्चन उठाने लग जाते हैं। अच्छी बात बोलना, सच्ची बात बोलना, देश हित में बोलना, मुद्दों पे बात करना, लोगों की बात करना, समाज की बात करना, क्या ये गुनाह है? आपने वो जेवर एयरपोर्ट वाली लड़की की जो वीडियो थी जो बैन हो गई थी उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। जो 40 सेकंड की वीडियो जैसे सोशल मीडिया के ऊपर आती है वो वायरल होने लग जाती है, उसकी रील को उड़वा दिया जाता है। वो लड़की सिर्फ जस्ट ए नॉर्मल व्लॉगर थी, उसने उस वीडियो के अंदर थोड़ा सच बता दिया उनकी रैली के बारे में। इसी तरीके से भाई मल्टीपल अकाउंटों को बैन किया गया है जो ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे जो ऐसी बातें कर रहे थे। ये वायरल वीडियो थी जो सरकार से सवाल उठा रही थी। 1 मिनट पर 19 मार्च का एक नोटिफिकेशन आता है, उसमें कहा जाता है कि आपको इंडिया से विदाउट कर दिया गया, आपके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया गया इंडिया में, मतलब आप भारत में नहीं बोल सकते। एक तरफ तो ये सब चल ही रहा था और दूसरी तरफ लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, सब कुछ छीना जा रहा है, एक मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है और हम किसी से कह भी नहीं सकते। बुंदेलखंड के लोगों को कहना यही कि जहां अगर तुम हमारा गांव खत्म कर रहे हो तो हमें गांव के बदले में गांव दे दिया जाए। इनका ये कहना है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गांव के बदले गांव दे दीजिए। वैसे डेमोक्रेसी का भाई रियल मतलब यही होता है कि आप गवर्नमेंट से भाई क्वेश्चनिंग करो, भाई ट्रोल करो, आप मीम बनाओ, उनसे सवाल उठाओ, अपना उनसे हक मांगो। गवर्नमेंट से जब क्वेश्चन करोगे जब तो हमारी गवर्नमेंट उस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगी, उसका सोल्यूशन निकलेगा। जब सरकार से क्वेश्चन करना अच्छी बात है और उठाना भी चाहिए हमको। तंत्र में अगर विरोध नहीं होता है, आलोचना नहीं होती है, तो फिर वो लोकतंत्र कैसे हो सकता है? इसी टाइम के अंदर में एक दूसरी तरफ एक घटना और चल रही थी हमारे देश के अंदर भी प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। उड़ीसा के अंदर में जो वहाँ के फॉरेस्ट होते हैं वो एक प्राइवेट कंपनी को सरकार ने माइनिंग के लिए दे दिए थे। तो जैसे उड़ीसा के लोग वहाँ पर विरोध में आ गए और सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने लग गए। हर देश के कोने कोने के अंदर प्रोटेस्ट होने लग रहे और सरकार से लोग सिर्फ एक ही बुखार लगा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी करी जाए। चलो मैं बात क्या है, जब भी कहीं प्रोटेस्ट होता है या कहीं पे कोई आंदोलन होता है तो सबसे पहले पुलिस का काम होता है उस चीज को, प्रोटेस्ट को खत्म करे और जो भी मामला है उसका सॉल्यूशन करे या उस चीज को खत्म करा जाए। मणिपुर उड़ीसा के अंदर तो आज हालत ये हो चुकी है कि लोग पुलिस वालों से ही लड़ने लग रहे हैं, इसलिए पुलिस तो वहाँ मैटर सॉल्व कर ही नहीं सकती। किसी भी प्रोटेस्ट को सॉल्व करने का सेकंड तरीका है वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की सीएम की स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ का जो भी चीफ मिनिस्टर है, चलो वो उनके मैटर को सॉल्व करे और जमीन पे आके देखे तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज की हो रही है, क्या प्रॉब्लम समस्या झेल रहे हैं लोग। मणिपुर के केस के अंदर देखोगे तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि भाई वहाँ के चीफ मिनिस्टर अपनी ही ट्राइब को सपोर्ट करने लग रहे हैं। With the state government failing to check the violence. आज की मणिपुर के अंदर सीधी सीधी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो चुकी है। बाद में किसी भी मैटर को भाई स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस सॉल्व नहीं कर पाती तो भाई उनके सुप्रीम लीडर से अपील करी जाती है। इसीलिए ये सारी जनता मोदी जी से अपील करने लग रही है। मोदी जी आप क्या कर रहे हैं? कितने सालों से मणिपुर जल रहा है, हमारे बच्चों का मौत हो रहा है, कितने जवानों का मौत हुआ है, आप चुप नहीं रह सकते, हमें इसका जवाब चाहिए। अब मणिपुर कोई स्टेट मैटर नहीं रह चुका, अब ये नेशनल मैटर बन चुका है हमारे देश का। पर हमारे मोदी जी तो भाई झालमुरी और अपनी रील बनाने में बिजी ज्यादा है। हमें अपना झालमुरी खिलाओ। सारी बातों को छोड़ के सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि मोदी जी इन लोगों की बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं, जगहों पे मोदी जी विजिट क्यों नहीं कर रहे हैं, इन सारी जगहों के सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रहे मोदी जी। वैसे तो मैंने मणिपुर के मैटर के ऊपर पूरी वीडियो बना चुका हूँ, आप इस वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं, इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, इसलिए आगे के मुद्दे पे बात करते हैं। मिला जुला के सारी बात ये है कि वहाँ पर भाई मैथीज एक कम्युनिटी और एक कुकीज जो कम्युनिटी, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में एक सिविल वॉर छिड़ चुकी है आज के टाइम में। अभी तक इस हिंसा में तकरीबन 250 लोग मारे जा चुके हैं। यहाँ पर आरोप भी यही लग रहे हैं कि भाई मैथीज वाली पुलिस भाई मैथीज कम्युनिटी को सपोर्ट कर रही है और कुकीज वाली पुलिस भाई कुकीज कम्युनिटी को सपोर्ट करने लग रही है। यही बात यहाँ के सीएम के साथ भी कही जा रही है कि सीएम अपने कम्युनिटी के लोगों को सपोर्ट करने लग रहे हैं। यहाँ पर मैटर सॉल्व नहीं हो रहा और कुछ भी मैटर चल रहा हो, पर मणिपुर अपने देश का हिस्सा है, अपने इंडिया का हिस्सा है। स्टेट गवर्नमेंट से ये बात खत्म नहीं हो रही है, मैटर सॉल्व नहीं हो रहा तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस मुद्दे में घुसना पड़ेगा ही। यही कारण है कि वहाँ के लोग अब मोदी जी से अपील करने लग रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ही वहाँ के मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट और पुलिस तो फेल हो चुकी है। हम लोगों को खुद की भी डाउट होता है कि हम लोग इंडियन है या फिर नहीं, क्योंकि देखो अगर एक मणिपुर यहाँ से मणिपुर एक एथलीट मणिपुर से जाते हैं तो वो लोग मेडल लेके आते हैं तो बोलते हैं ये इंडियंस है। जब हमारे मणिपुर चल रहा है तो कोई भी हमारे साथ नहीं। सबके बाद भी एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि भाई रूलिंग गवर्नमेंट इन सब का सॉल्यूशन क्यों नहीं कर रही है। जब सिचुएशन इस लेवल तक पहुंच चुकी है सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें हाथ घुसाना ही पड़ेगा, पर सेंट्रल गवर्नमेंट इसके अंदर अपना हाथ घुसा नहीं रही है। मणिपुर में जो हो रहा है उसके बाद मोदी जी वहाँ पर गए नहीं है, क्या कहेंगे आप उस पर? धुरंधर में नोटबंदी का असली फायदा बताया गया।
अरे वो मणिपुर की बात कर रहा है यार, जिसमें ना पॉलिटिशियंस बोल रहे हैं ना देश का मीडिया बात कर रहा है, उस मणिपुर की बात कर रहा है। पाकिस्तान में जो पेट्रोल का दाम है ना वो 450 रुपए हो गया। अरे वहाँ लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है पता है आपको? घर जल रहे हैं लोगों के, लोग मर रहे हैं यार। यूक्रेन में वॉर रुकवाई थी मोदी जी, भूल गए वो बात। तुझे मणिपुर के बारे में कुछ पता भी है या फिर सिर्फ बात को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए? हर बार बात बोलता है। अरे पता है हमको, पता है सरकार का भक्त होने के कारण मुझे उनको डिफेंड करना ही पड़ता है यार। मणिपुर में जलने वाले तो हिंदू ही है सारे। हिंदू हैं, क्या करें? सरकार अगर कुछ वहाँ पे कर नहीं रही है तो शायद वहाँ पे एमपी की सीट कम होगी मेरे हिसाब से, इसलिए नहीं कर रहे हैं। नहीं तो अगर यूपी में अगर होता योगी जी पक्का कुछ ना कुछ करते, मोदी जी पक्का कुछ ना कुछ करते। जैसे कुछ मणिपुर का देखते हैं हम साइड कर देते हैं, और हमसे अगर कोई पूछता है तो बात को डाइवर्ट करता हूँ ऐसे ही। अभी मैं जा रहा हूँ। तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई देश के अंदर एक हिस्सा ऐसे जलता हुआ छोड़ा नहीं जा सकता। बहुत से लोगों का कहना है कि गवर्नमेंट इस मैटर को इसलिए सॉल्व नहीं कर रही कि भाई मणिपुर के अंदर में एमपी की सिर्फ 2 ही सीटें हैं, जिससे भाई सेंट्रल की गवर्नमेंट को ज्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं है। बहुत से लोगों का ये तक कहना है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए इस मैटर को सॉल्व नहीं कर रही क्योंकि अगर ये कोई भी सोल्यूशन लाते हैं और वो किसी भी एक साइड को अगर बेनिफिट देता है तो जो दूसरी साइड की कम्युनिटी होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो जाएगी, मतलब कि सीधे सीधा उनका वोट बैंक कट हो जाएगा। ये सब तो भाई हमारे सिर्फ एनालिस्ट है, और बाकी भाई जहां तक है भाई मेरा अंदाजा है, बाकी भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बैठकर मैं भी उनसे डिस्कस करके ये चीजें नहीं आए हूं। हो सकता है उनके माइंड में कोई और प्लान चल रहा है या उनके दिमाग में कोई और हरकत आ रही हो, अभी यहाँ पर कोई पॉलिटिकल मुद्दा भी ना मिल रहा हो, इस वजह से इस चीज को ये नहीं छेड़ रहे हो। तो जो भी बात हो, पर मणिपुर का मैटर तो सॉल्व करना पड़ेगा। इतनी डेथें हो रही है, इतनी सिविल वॉर होने लग रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक बार में घुसकर क्लियर कर देगी कि भाई ऐसा ऐसा ये सोल्यूशन है, आप ये चीजें नहीं करोगे, बस शायद वहां की सिविल वॉर रुक जाए और लोग उनकी बात मानने के चांस वहां से 80% तक हैं। प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ यही है कि ऐसा भी कुछ गवर्नमेंट हमारी कर ही नहीं रही है। ऐसे ही बुंदेलखंड के अंदर में गांव के गांव खत्म हो रहे हैं और लोगों को मात्र उनके घरों की और जमीनों की कीमत 12 लाख रुपए दी जा रही है। तो कह भी रहे हैं इस 12 लाख का हम क्या करेंगे? 12.5 लाख में क्या घर बनाएंगे? आज कहीं भी प्लाट लेने जनता का एक सिंपल सा कहना है कि हमें गाँव के बदले में गाँव ही दिया जाए, है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें गाँव के बदले गाँव दीजिए। ये हो चुकी है बुंदेलखंड के अंदर में भाई चिता प्रोटेस्ट, माटी प्रोटेस्ट, जल प्रोटेस्ट, बहुत सारे के अलग अलग टाइप के प्रोटेस्ट करे जा रहे हैं। लोगों की जमीनें छीनी जा रही हैं, सब कुछ छीना जा रहा है, एक मारा जा रहा है, लूटा जा रहा है, और हम किसी से कह भी नहीं सकते। अगर चाहे तो भाई इस चीज के अंदर गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है, जैसे अरावली के टाइम को एक्शन लिया गया था, ऐसे अब भी एक्शन ले सकती है। एक्शन जब ही लेगी जब इन सारे लोगों की आवाज ऊपर तक जाएगी, और इन सब की आवाज ऊपर पहुंचाने के लिए हमारी जनता का एकजुट होना जरूरी है। स्ट्रीम मीडिया को इन लोगों को कवर करना पड़ेगा इनकी प्रॉब्लम को, पर मेन स्ट्रीम मीडिया तो लगी पड़ी है। मेन स्ट्रीम मीडिया ऑफ इंडिया 10 करोड़ लोगों के लिए झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, एक इमोशन है, ये एक एहसास है। On national TV, anchor Anjana Om Kashyap eating jhalmuri, telling us the history of jhalmuri and telling us how puffy it is. Seriously, there are such big issues in the country. Manipur is burning, literally burning. People are dying, homes are being destroyed. लास्ट में भाई किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर में अपने लीडर के मीम्स बना रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको ट्रोल करेंगे तो भाई उससे वो बेहतर ही होंगे। बातें मोदी जी खुद कहा करते थे पहले, बाद में जब ये सारी चीजें करने लगे लोग तो इनके अकाउंटों को सस्पेंड करवा रहे हैं, भाई वीडियोस को डिलीट करवा रहे हैं। बहुत सारे अकाउंट थे जो सरकार ने बैन करवा दिए, उनमें से कुछ 12 अकाउंट थे जो ट्विटर जिनको लेके भारत के कोर्ट में चला गया और वहां पर अपील करी उन्होंने। उनकी रिपोर्टों के मुताबिक उन अकाउंटों में जो आईटी एक्ट के रूल रेगुलेशन है उस चीज को वो वायलेंस कर ही नहीं रहे हैं। ये सारी बात तो छोड़ो, आप इस बात को देखो, लोगों को तो छोड़ो, ट्विटर जैसी इतनी बड़ी कंपनी भी आज सरकार की शिकायत करने लग रही है। आपकी सरकार ऐसे फालतू अकाउंटों को बेवजह ही सस्पेंड करवाने लग रही है। कि भाई लास्ट में यही कहना चाहूंगा, भाई इलेक्शन ऑलमोस्ट सारे खत्म हो चुके हैं, देखते हैं शायद अब सरकार हो सकता है मणिपुर या इन सारी प्रॉब्लम्स के ऊपर कोई काम कर ले, ताकि हमें एक छोटा सा एक्शन हमें देखने को मिल भी गया है कि अब भाई कुछ दिनों पहले ही कमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए गए लगभग 1000 रुपए के करीब, जस्ट इलेक्शन खत्म होते अगले दिन ही। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर कवर भी करी थी, कही हुई थी कि भाई इलेक्शन खत्म होने के बाद तुरंत आप देख लेना अभी पेट्रोल के ऊपर भी 20 से 25 रुपए तक भी शायद हाइक हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अब भी सरकार को भाई जो इलेक्शन में खर्चा किया वो वसूलना भी तो है। बाकी भाई मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, जो हम जैसे छोटे मोटे कंटेंट क्रिएटर हैं जो अपनी हिम्मत करके सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार के खिलाफ खड़े रहते हैं, सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है हम जैसे छोटे मोटे क्रिएटर को सपोर्ट करना। लोगों की वो छोटी सी भी जिम्मेदारी पूरी आप निभा नहीं पा रहे हो। आपसे मैं यही कहना चाहूंगा, अगर वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। जय हिंद, जय भारत।